दोस्तों कुछ दिन पहले आपको याद होगा अभी भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेता हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान को शेयर कर जवाब मांगा था। बयान ये था कि एस जयशंकर उसमें ये कह रहे होते हैं कि सेना के चढ़ाई करने वाले थे पाकिस्तान पर, इससे पहले हमने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। और इस वीडियो को ही शेयर करके राहुल गांधी ने जवाब मांगा था कि आप सेना अगर कार्रवाई कर रही थी तो आप उसकी सूचना पाकिस्तान को पहले क्यों दी। हालांकि इस बात की क्लियरिटी कि पहले सूचना दी गई थी या फिर बाद में सूचना दी गई थी। लेकिन सिर्फ जयशंकर ने जो बयान दिया था उससे ये क्लियर हो रहा था कि सूचना दी गई थी। अब पहले थी या बाद में थी, इस बात का कोई क्लियरेशन नहीं था। हालांकि जब इस पर विवाद हुआ, काफी बातें हुई, राहुल गांधी कई बार इस वीडियो को शेयर किए, कांग्रेस ने भी इसे शेयर किया, बीजेपी भी इसे टारगेट करते रहे। लेकिन अब इसी वीडियो को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के सलाहकार समिति को जानकारी दी है। बताया है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बाद पाकिस्तान को इसके बारे में बताया था। जयशंकर का ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जयशंकर पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में ही पाकिस्तान को इसके बारे में बता दिया और जिसे उन्होंने अपराध करार दिया था। राहुल गांधी ने सवाल ये पूछा था कि इसके कारण आखिरकार भारत को अपने कितने विमान खोने पड़े थे, जिस विमान की क्षति भारत को कितनी हुई। जयशंकर ने संसदीय समिति को यह बताया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद पाकिस्तान को बताया कि हमले केवल आतंकी ठिकानों पर किए जा रहे हैं, न कि सैन्य ठिकानों पर। उन्होंने 15 मई को दिए अपने बयान का हवाला दिया जिसमें यह भी कहा कि ऑपरेशन के शुरू होने पर हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकी ढांचे पर हमला कर रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर नहीं कर रहे, और इसलिए पाकिस्तानी सेना के पास बाहर रहने और हस्तक्षेप न करने का विकल्प था। लेकिन उन्होंने इस सलाह को नहीं माना और यही बयान था। जयशंकर ने अब जो साफ किया है उसमें उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, ये बात उन्होंने कही है। पाकिस्तान को सूचना हमले शुरू होने के बाद दी गई थी, न कि पहले। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया गया था, जो कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का जवाब था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने 25 मिनट के भीतर 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, जिससे लश्कर तैयबा के मुरीद की और जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय भी शामिल था। 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाने की बात हुई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 17 मई को एक वीडियो शेयर किया, दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले पाकिस्तान को बताना अपराध था, जो जयशंकर ने किया। उन्होंने ये पूछा था कि इसकी अनुमति किसने दी, भारतीय वायुसेना को कितने विमान होने पड़े। विदेश मंत्रालय को ये बताना चाहिए। अब विदेश मंत्रालय और प्रेस कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो पीआईबी है, इन दोनों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और सूचना ऑपरेशन शुरू होने के बाद दी गई थी। वहीं पर जयशंकर ने दिल्ली में विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की अध्यक्षता की थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और भारत के आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर चर्चा हुई। बैठक में केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक कांग्रेस के नेता, जया बच्चन सपा से और दयानिधि मारन डीएमके से जैसे वरिष्ठ सांसद शामिल थे। कांग्रेस नेताओं ने भारत पाकिस्तान के बीच तुलना और आईएमएफ को पाकिस्तान के कर्ज और पाकिस्तान चीन संबंध पर सवाल उठाए। जयशंकर ने बताया कि युद्ध विराम सीज फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर द्विपक्षीय था, इसमें अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी। लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है कि अगर अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं थी तो फिर सीज फायर के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने 10 मई को 5 बजे ये ऐलान कैसे कर दिया, ट्वीट कैसे कर दिया। साथ में ये भी दावा अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हमने करवाए। तो फिर भारत की तरफ से अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दिया गया कि ये झूठी बातें हैं और हम डीजीएमओ के लेवल से बातचीत किए हैं, न कि अमेरिका मतलब आपने मुझे हस्तक्षेप किया।
हालांकि ये कोई विवाद थी, लेकिन जिसका जवाब राहुल गांधी मांग रहे थे, जयशंकर ने बता दिया है कि ऐसा नहीं था। लेकिन ये भी जरूरी है कि अगर राहुल गांधी सवाल ये नहीं उठाए होते तो शायद जयशंकर ये भी क्लियरिटी नहीं दे पाते और ना ही ये बताते। फिलहाल आपको अगर जानकारी ये सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप क्या सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताइए।